शनिवार को शहर के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल सभागार में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और विधायक कमलेश्वर पटेल कार्यकर्ताओं को संबोधित करने नीमच पहुंचे। श्री पटेल के साथ कांग्रेस जिला प्रभारी नूरी खान भी उपस्थित थी। इस दौरान नीमच शहर सत्यनारायण पाटीदार, उमराव सिंह गुर्जर, राजकुमार अहीर, बाल किशन धाकड़, भानु प्रताप राठौर सहित अन्य के समर्थकों द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए श्री पटेल का जगह जगह स्वागत किया गया। लंबे स्वागत के बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल टाउन हॉल पहुंचे, जहां स्वागत का दौर शुरू किया गया। इस दौरान टाउन हॉल में जिला अध्यक्ष हटाओ कांग्रेस बचाओ के नारे भी लगे और स्वागत की बात को लेकर पूर्व शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बाबू सलीम नाराज हुए और मंच से उठकर चल दिए, जिन्हें स्थानीय नेताओं द्वारा मनाया गया। उक्त माहौल को देखते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने तत्काल माइक संभाला और कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए कहा कि हम लोग सब एक हैं, कांग्रेस एक परिवार है, कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी हम उसे जिताने का कार्य करें, गुटबाजी हमें छोड़नी होगी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात आगे पहुंचाने का मौका दिया। ये विरोध कम, स्थानीय उम्मीदवार की मांग ज़्यादा है। विरोध किसी बात का नहीं है, वो तो टिकट किसी को मिला नहीं है, लेकिन कुल मिला के कार्यकर्ताओं के मन में स्थानीय उम्मीदवार की मांग सबसे बड़ी है और उसी भावना के तहत हम आज कमलेश्वर पटेल को ये अवगत कराने आए हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका दें ताकि कांग्रेस पार्टी इस बार जीत सके। और हमारे 20 साल में जो कांग्रेस पार्टी का वनवास देखना पड़ा है, इस बार हम सब मिलकर भारी मतों से कांग्रेस को जिताएंगे। भारी उम्मीदवार का सीधा सीधा मतलब क्या समंदर पटेल से? जो भी भारी उम्मीदवार, उनके अलावा और भी बहुत सारे दावेदार हो सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दावेदारी नहीं की है, कोई इंदौर से, कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से, लेकिन जनता नहीं चाहती कि भारी उम्मीदवार आए। जनता की मांग स्थानीय उम्मीदवार की, और मैं कहीं ना कहीं जनता का एक तरह से नेता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इनको मंच दूँ, उनको आगे बढ़ाऊँ और इनकी बात आगे पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो इनकी मांग है, हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, चाहे कोई भी हो, मैं इनके साथ हूँ। ये केवल जावद क्षेत्र की मांग है स्थानीय उम्मीदवार की या जिले भर की है? ये जावद की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की है। और हमारे माननीय कमलनाथ जी ने तक कहा है कि हर जगह स्थानीय उम्मीदवार की मांग सबसे बड़ी है, वो स्थानीय उम्मीदवार को ही मौका देंगे, ये उन्हीं के कथन है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं में इच्छा है कि स्थानीय को मिले और इनको कहीं ना कहीं डर है किसी भारी उम्मीदवार को मिला तो फिर हम हार जाएंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं का जो मन में पीड़ा है वो आज हम उनको बताने आए। यदि मान लीजिए भारी उम्मीदवार को दे देते हैं तो फिर क्या होगा कांग्रेस का? देखो, भारी उम्मीदवार को अगर मौका दिया तो मैं इसके लिए तो अभी इतना ही कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता के ऊपर किसी नेता का दबाव नहीं चलता है। कार्यकर्ता अपने मन से वोट करता है। आज के समय में परंपरागत वोट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोच समझ कर वोट देते हैं। अब उन लोगों को जिस तरह से उनका मन में लगता है उसी तरह से वोटिंग करेंगे, तो वो क्या होगा उसका निर्णय तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ हूँ और साथ रहूँगा। कार्यकर्ता जरूर उनमें आक्रोश है, कहीं ना कहीं वो बात अगर कांग्रेस के लिए परेशानी बन सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनके अंदर काफ़ी जोश और उल्लास है। अभी बहुत ही सन्निकट में विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगातार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, हम सब कार्यकर्ताओं से मिलकर जो हमारी रीति नीति है उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार झूठ और फरेब की राजनीति की है, आज महंगाई और बेरोजगारी का आलम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन सब बातों को दबाने के लिए डेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट कर रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। जो 18 वर्षों में जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, आज उनको विकास पर्व मनाना पड़ रहा है, विकास यात्राएं निकालनी पड़ रही है। ये क्यों हो रहा है? अगर अच्छा काम करते तो जनता विकास पर्व मनाती, विकास यात्रा निकालती। ये जो जोर जबरदस्ती की राजनीति चल रही है, शासकीय धन का दुरुपयोग चल रहा है, इन सब बातों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं सभी जिलों में। और साथ ही साथ चुनाव में कौन हमारा साथी सबसे अच्छा प्रत्याशी हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकता है, ऐसे उम्मीदवार सभी से चर्चा करके कार्यकर्ता साथियों से राय मशविरा करके और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी की सूची जारी होने वाली है। बैठक कल से शुरू हो रही है, तो बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार इस बात का उल्लेख किया है
कि हम बहुत जल्द इस बार विधानसभा प्रत्याशी अनाउंस करेंगे। उसकी नकल करने की भाजपा ने कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश भाई साहब, आप एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस मजबूती की बात कर रही है, कार्यकर्ताओं का आपने देखा जावद विधानसभा को लेकर, समुंदर पटेल जिसको आपने पहले कहा था गद्दारों के साथ गए, सरकार गिराई, उन लोगों को वापसी लेना कमलनाथ जी की क्या मजबूरी है ऐसी? कोई किसी की कोई मजबूरी नहीं है। कोई अगर गलतीनामा पे अगर माफीनामा करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, माफी करता है, तो कोई देशद्रोह का काम नहीं किया था। गलतियां सबसे होती है। अगर वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फिर से स्वीकार कर रहे हैं तो उनका सभी साथियों का अभिनंदन है, क्योंकि हमें सरकार कार्यकर्ताओं कोई विरोध नहीं है। उनका विरोध है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाए, सिर्फ ये विरोध है। स्थानीय होना चाहिए। उनकी भावनाओं को शीर्ष नेतृत्व और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, इनको सबको अवगत कराएंगे कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें। बाकी कोई लड़ाई नहीं। सर, स्वागत के बहाने शक्ति प्रदर्शन था, गुटबाजी की क्या मानते हैं? कोई गुटबाजी नहीं है। इसी बहाने हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बता रहे हैं कि हम कमजोर नहीं है। हम अपने नेता का अभिनंदन तो कर ही रहे हैं, पर साथ साथ हम कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर हम कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए भी जा रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी सारे लोग मिलकर लड़ेंगे। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से है। हमारे कार्यकर्ता नेता सब एक होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। किसकी सरकार बनेगी? कितनी सीटों पर आप परचम लहराने का दावा करते हैं? 170 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। जितने भी सर्वे की भी रिपोर्ट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है। आप अंदाजा लगा लीजिए इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की। की बात करी, इधर सरकार ने पैसा देना चालू कर दिया, क्या लगता है महिलाओं पर इससे असर होगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। 1000 रुपए दे देने से क्या 1200 रुपए में जो सिलेंडर मिलता है उसका रेट कम हो जाएगा? हर वस्तुएं महंगी हो गई। 1000 से क्या समस्या का समाधान हो रहा है? कांग्रेस ने तो पहले ही नारी सम्मान योजना कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नकल करने की कोशिश की है हमारी योजनाओं की, और नकल में भी अकल लगती है। अगर नकल सही से किए होते तो बार बार इनको ये घोषणा नहीं करनी पड़ती कि हम 1500 कर रहे हैं, फिर 3000 कर रहे हैं, और अभी 1000 भी लोगों के खाते में भी नहीं पहुंचे। संबल योजना का पैसा नहीं जा रहा है, छात्रवृत्ति का नहीं जा रहा, सारी योजनाओं का पैसा रोक के सिर्फ एक योजना में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुप्रबंधन है और प्रदेश की जनता इनको पूरी तरह से पहचान चुकी है। 18 वर्षों में जो नारी का अपमान करते रहे, नारी को सम्मान नहीं दे पाए, उनकी महंगाई को नहीं समझ पाए, अब क्या चुनाव के समय जो ये बंदरवांट कर रहे हैं इसको हमारी बहनें समझ रही है। हमारे प्रदेश के किसान, नौजवान सभी लोग समझ रहे हैं। इनके बहुरूपियों के चक्कर में नहीं फंसने वाले। सरकार देखा जाता है गुटबाजी के चलते कांग्रेस के विधायक बनने चाहिए, लेकिन काफी समय से यहाँ पर नीमच में विधायक नहीं बन पा रहे। क्या लगता है इस बार नीमच जिले की, मंदसौर जिले की, आपके यहाँ मालवांचल, निमाड़ की हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जिस तरह से हमने दौरा किया है, जिस तरह से हमने देखा है, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर्वे का भी आधार रहेगा और साथ साथ कार्यकर्ताओं का जो सर्वे होता है उसको भी ध्यान में रखकर टिकट दी जाएगी।